जन्माष्टमी पर कैसे व्रत करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर आपके मन में भी प्रश्न है तो जानिए ज्योतिष आचार्य राजेश से जन्माष्टमी की पूजा और उसका सही विधि विधान क्या है। कान्हा, नंदलाला, माखन चोर, यशोदा नंदन से लेकर कर्मयोगी कहलाए भगवान श्री कृष्ण की आज जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी के दिन हम कैसे पूजा अर्चना करें, व्रतधारी हैं जो साधक हैं उनकी दिनचर्या कैसी हो, इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का सार बताया है आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसे कैसे आत्मसात करें, हमें क्या माने क्या ना माने, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, हम कर्मयोग पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि जन्माष्टमी शुरू हो चुकी है और दिन भर जो साधक हैं, जो भक्तगण हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसी अपनी दिनचर्या रखें। दिनचर्या भक्तगणों को नियम अनुसार तो रखना चाहिए। जैसे लोग व्रत कर रहे हैं उन व्रतधारियों को व्रत के नियम का भी पालन करना चाहिए। और जो लोग व्रत बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो निराहार रह सकते हैं, और जो नहीं कर पाएँ उनको दोपहर में फलाहार ले सकते हैं। और विशेष रूप से जो बीमार व्यक्ति हैं उनको इसमें थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी औषधियाँ डिस्टर्बेंस ना हो कि स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है। और दूसरा, जो व्रत कर रहे हैं उन व्रतों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन में भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए जी। और लीलाओं के स्मरण करने में आजकल तो मीडिया में सारे कैसेट्स वगैरह सब उपलब्ध हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, टीवी पर देखकर अपनी भावनाओं को समझा सकते हैं। और दूसरा, गीता का पाठ आपको करना चाहिए। भागवत का पाठ, विशेष भागवत में दशम स्कंद का पाठ आज के दिन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो लीला है उस लीला का पाठ करना चाहिए। बात कर रहे हैं तो किस समय करें आज के दिन? सुबह से कभी भी कर सकते हैं, कोई विशेष मुहूर्त है इसका? इसका विशेष मुहूर्त नहीं होता है जी। सुबह उठने के बाद जब हम भगवान के लिए व्रत का संकल्प जब हम लेते हैं पूजन पाठ के बाद, उसके बाद इस कार्य को किया जा सकता है। तो हम थोड़ा सा भोजन प्रसादी जो ले रहे हैं उसके पहले इस प्रकार के जो दिन हैं वो भगवान के जो लीला हैं उनको सुनाने में ही व्यतीत करना चाहिए। मंत्रों का इसमें उच्चारण करना चाहिए, तो ये शुभ होता है। आचार्य जी, हम रात में कब पूजन करें, वो शुभ मुहूर्त कब है, ये हम जानेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले भगवान को क्या पसंद है, जरा उसके बारे में बताइए। ये तो भगवान इतने बढ़िया है कि 56 भोग भी इनको पसंद है, और केले के छिलके भी ये भगवान ग्रहण कर चुके हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के तो पसंद नापसंद में जो उनको प्रेम से आरोगा दिया जाए वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और आज के दिन जो विशेष रूप से भोजन या प्रसादी जिनको बनाई जाती है उसमें धनिया की पंजरी बनाई जाती है। धनिया की जो पंजरी होती है वो होती है यशोदा जी के लिए, और उसमें दाने को भून लिया जाता है घी में। और राजेश जी बता रहे हैं कि आपके घर यदि 56 भोग की व्यवस्था नहीं है तो आप जो पंजरी बनाएं, माखन मिश्री श्री कृष्ण को पसंद है और वो अर्पित करें। वो दो बड़े ही महत्वपूर्ण मुहूर्त हो जाते हैं। एक तो मुहूर्त ये है कि भगवान जब प्रकट होंगे तो वो पूजा का मुहूर्त है, वो क्या है। इसके साथ ही हम दिन भर की बात करें तो खरीदारी का भी विशेष तौर पर महत्व रहता है। तो खरीदारी कब करें, उसका मुहूर्त क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक, और रात्रि में जब भगवान की आराधना करेंगे तो उसका मुहूर्त क्या है? इसमें खरीदारी के मुहूर्त में तो जैसे रक्षाबंधन शुरू होता है उस दिन से मुहूर्त शुरू हो जाते हैं, तो जन्माष्टमी तक ये मुहूर्त चलता रहता है। तो इसमें फिर मुहूर्त का कोई मतलब नहीं होता, दिन भर ये पूरे 8 दिन का मुहूर्त होता है। इसमें व्यक्ति को खरीदारी सारी करनी चाहिए। और दूसरा, अब आज के दिन यानी आप दिन भर कभी भी खरीदारी कर सकते हैं? हाँ, आज दिन भर खरीदारी कर सकते हैं। और भगवान के लिए जब हम कोई वस्तु लेने जा रहे हैं तो फिर उसमें विशेष मुहूर्त नहीं होता है, भगवान से आज्ञा लेकर जाना चाहिए। तो उन्हें जो पसंद होता है वो अपने आप खरीदवा देते हैं और आप उनका उपयोग कर सकते हैं भगवान के लिए। बस ये है कि कभी भी खरीदें लेकिन भगवान से आज्ञा ले लें, उनको अर्पित करने के लिए हम खरीद रहे हैं। अब आचार्य जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है सबकी दर्शकों के लिए। हमारा ये सवाल है कि आज हम जब जन्माष्टमी मना रहे हैं, जब भगवान अवतार लेंगे, प्रकट होंगे, तो तब पूजा कितने बजे से कितने बजे तक करना उचित रहेगा? भगवान का प्रकट उत्सव रात्रि 12 बजे मनाया जाता है, जो फिक्स है, उसमें फिर टाइम का कुछ नहीं होता है। यानी 12 बजे मनाया जाता है? 12 बजे, हाँ। ना इसमें फिर चौगड़िया का मुहूर्त का अंतर आता है, ना होरा मुहूर्त का अंतर आता है।
रात्रि 12 बजे उनका प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और सब लोगों को इस 12 बजे भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। और इस उत्सव में विशेष रूप से भगवान की घंटी बजाकर पहले आरती की जाती है और उसके बाद भगवान को लाकर पंचामृत से उन्हें अभिषेक कराया जाता है और पंजीरी का, फलों का और माखन मिश्री का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। और माखन मिश्री उपलब्ध नहीं है तो भी मीठे दूध का ठाकुर जी को भोग आप धरा सकते हैं। और इतनी छोटी सी भगवान की पूजा होती है और जितनी भी आधे घंटे जो समय लगता है उतने समय तक आप इस पूजा को करें तो ये अच्छा, एक बार बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे ही 12 बजेंगे तो क्या भगवान का प्रकोत्सव शुरू हो जाएगा? कितने बजे से हम पूजा शुरू करते हैं और कब तक चले? क्या क्या करें, कैसे कैसे करें, जरा पूजन विधि भी आप बता दीजिए। भगवान के पूजन की तैयारी तो पहले कर लेना चाहिए। थाली में रोली, कुमकुम, चावल, पुष्प और तुलसी दल, विशेष रूप से दूध, पंचामृत, ये सब सामग्री पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही भगवान के यहाँ पर गरुड़ जी को बजाया जाता है और भगवान को उसमें उठाया जाता है और उनकी उठाने के बाद पहली आरती उनकी की जाती है। और यानी सबसे पहले भगवान को उठाकर आरती करें जी। उसके बाद भगवान को पंचामृत स्नान कराए जाते हैं। पंचामृत स्नान करने के बाद भगवान को पंजीरी और माखन मिश्री जो ऋतु फल हैं उन सबको भगवान को भेंट किया जाता है। उसमें तुलसी दल को पधराया जाता है, मीठे दूध का भोग लगाया जाता है और फिर भगवान को इस समय में सुला दिया जाता है क्योंकि भगवान फिर थके होते हैं और दूसरे दिन फिर नंदोत्सव मनाते हैं, तब फिर बाकी के काम किए जाते हैं। यानी जन्माष्टमी के अगले दिन भी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो अगले दिन क्या क्या करना चाहिए यार, वो भी बताइए हमारे दर्शकों के लिए। जन्माष्टमी में विशेष महत्व तो जन्माष्टमी से अधिक तो नंदोत्सव का महत्व होता है क्योंकि भगवान वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ के लिए उन्होंने प्राकट्य उनका हुआ है और तब तक ये सारी विधि हो जाती हैं। और दूसरे दिन फिर माखन मिश्री का भोग लगाना, लोग हंडियों को तोड़ते हैं, उसमें माखन भरते हैं, नाना प्रकार ड्राई फ्रूट रहते हैं और भगवान के लिए खिलौने दिए जाते हैं। नई नई ड्रेस दूसरे दिन पहनाई जाती है, पहले दिन भी पहनाई जाती है, अष्टमी के दिन, आज रात को पहनाएंगे आप और कल भी फिर भगवान को नए वस्त्र पहनाएंगे और माखन मिश्री का भोग लगाकर और फिर दूसरे दिन जो भी आपको भगवान की सामग्री कर सकें, पूड़ी, सब्जी, खीर, भगवान को खीर अति प्रिय होती है तो वो इसमें ज़रूर बनाई जाती है। फिर माखन मिश्री का भोग लगाकर और सबको बांटा जाता है और नंद उत्सव मनाया जाता है। जी, हमने ये भी देखा है कि घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें कहना बनाया जाता है, कृष्णा बनाया जाता है। तो क्या जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कहना के रूप में पूज सकते हैं? क्या पूजा अर्चना उनकी कर सकते हैं? दर्शकों के लिए जरा ये भी आप मार्गदर्शन करिए। ये भगवान रास के भगवान हैं तो रासलीलाएं की जाती हैं। तो छोटे बच्चे तो क्या, जब आप रासलीला देखेंगे तो बड़े बड़े बच्चे कान्हा और राधा बन के आते हैं तो हम उनकी भी पूजन करते हैं। तो भगवान के स्वरूप में उनकी पूजन की जाती है। और वैसे भी यत्पिंडे तत् ब्रह्मांड है, कण कण में भगवान का वास होता है, आपके अंदर ही भगवान की वास है क्योंकि भगवान एक को अहम बहुश्यामी, एक से बहुत सारे स्वरूप बनाए तो पूरी सृष्टि में ही भगवतमय है, इसलिए किसी का पूजन करने से कोई दिक्कत नहीं आती और बल्कि भाव और अच्छा प्रकट होता है जब बच्चों के रूप में हम खाना बनाकर इस प्रकार से उनकी सेवाएं करते हैं, उनको खिलाते हैं। कृष्ण जी का जो अवतरण हुआ उसका पूरा सार उन्होंने गीता में बता दिया, गीता सार जिसे कहा जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में गीता सार को बहुत सरल शब्दों में समझें।